Calculate electric field due to charged arc, that is a segment of ring of radius r having charge density lambda, making angle alpha at center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर O है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस O सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां पर O सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां इस सेंटर ऑफ कर्वेचर O पे ये एक चार्ज सेगमेंट ऑफ रिंग है. ये कंप्लीट आर्क सेमी सर्कुलर नहीं है, ये इस सेमी सर्कल का छोटा हिस्सा है ना. तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, ये चार्ज्ड आर्क है, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ अ रिंग, ये एक रिंग का हिस्सा है ऑफ रेडियस आर. तो इसकी रेडियस आर है, रेडियस दिया हुआ है हमको, तो ये रेडियस आर दिया हुआ है हमको, ये है इसकी रेडियस आर, ये है रेडियस आर, रेडियस दिया हुआ है आपको, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग आर, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, और ये एंटायर एंगल अल्फा है. इसको मैं दो पार्ट्स में बता दिया, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, ठीक है ना. शायद मैंने पिछली बार यहां पे आपको बताते समय एंगल 2 अल्फा लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर ये 2 अल्फा एंगल होगा तो ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा हो जाएगा, और अगर मैं एंटायर एंगल अल्फा ले लूं तो फिर ये अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू हो जाएगा. दोनों तरह से फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, दोनों तरह से फॉर्मूला सीखा जा सकता है, ठीक बात है. तो अभी मैं ले रहा हूं कि इस सेंटर पे इस कंप्लीट आर्क का टोटल एंगल अल्फा है, मैं ऐसा ले रहा हूं. तो अल्फा बाई टू दो हिस्से हो गए, ठीक बात, राइट. तो अल्फा बाई टू इधर हो गया, अल्फा बाई टू इधर हो गया. अब हमको इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये पिछले जैसा ही तो है, ज्यादा फर्क तो है नहीं. देखिए ये जो पीछे क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली वैसा ही तो क्वेश्चन है, सही है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, सही है ना, राइट. तो सिंपली क्या करना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली सब कुछ ऐसा ही तो चलेगा जैसा इसमें चला था, सब कुछ ऐसा ही चलेगा. ऐसे ही दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ऐसे ही डीई वेक्टर आएगा, राइट. एग्जैक्टली एज इट इज ही तो चलेगा. सिर्फ क्या होगा कि ये चूंकि कंप्लीट रिंग थी, कंप्लीट यहां से यहां तक फुल रिंग थी, राइट. और एंगल थीटा हमने एक्स एक्सिस से नापा था, इस वाली लाइन से नापा था. तो ये जो एंगल था, ये एंगल इधर से चालू हुआ 90 डिग्री तक गया, इधर से चालू हुआ 90 डिग्री तक गया. तो दो की जोड़ी बनाई हमने, तो इसलिए 0 डिग्री से हमारा एंगल स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री तक गया. सही बात है, राइट, है ना. इस बार ये जो एंगल है, ये एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होगा. इस सवाल में आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इस सवाल को चेक करें तो इस सवाल में इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है इस सवाल में कि ये जो एंगल स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इस लाइन को वाई एक्सिस, तो जो सबसे पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट ना होकर इस वाले एंगल से स्टार्ट होगा. सही है, ठीक बात है ना. ये वाले एंगल से स्टार्ट होगा और यहां तक पहुंचेगा. क्या आपको बात पकड़ में आई, थिंकिंग समझ में आ गया, ठीक बात है ना. हम इधर से स्टार्ट करेंगे और ये यहां पर जाकर पहला वाला एलिमेंट मिलेगा. 0 डिग्री यहां है, तो अगर ये सेमी सर्कल यहां तक होता, ये सेमी सर्कल यहां तक होता, इधर तक होता सेमी सर्कल, राइट, तो फिर 0 डिग्री से स्टार्ट होता. लेकिन ये इधर तक नहीं है, ये शुरू ही यहां से हो रहा है, ठीक बात है ना. तो ये सबसे पहला एंगल जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं ध्यान से आपको इस बात को समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि मैं जो सबसे पहला एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, राइट, है ना, वैसे ही जैसे पिछली बार एलिमेंट सिलेक्ट किए थे, अगर ये सबसे पहला एलिमेंट यहां स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही इस तरफ का सबसे पहला एलिमेंट यहां, दो की जोड़ी लेना है, राइट, दो एलिमेंट्स की जोड़ी. तो इधर का और इधर का एलिमेंट सबसे पहले किस एंगल पे स्टार्ट हो रहा है. तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल देता हूं और ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, इस लाइन को मैं वाई एक्सिस कह दूं, ठीक है. तो आप ध्यान से देखें, जो ऊपर किया है सब कुछ वैसा ही तो होगा. स्टेप नंबर 1 2 3 4 सब कुछ वैसी होगी, सिर्फ एक बात का फर्क होगा, ठीक बात है, राइट. सिर्फ एक बात का फर्क होगा, और वो क्या कि जो ये पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है. तो आप चेक करें कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है.
90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्या आपको बात पकड़ में आई? कहां से शुरुआत हो रही है? 90 डिग्री माइनस, अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा बाई 2 है ना, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस और ये लाइन वाई एक्सिस, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इधर वाला अल्फा बाई 2 तो इधर वाला एंगल, क्या बात ध्यान में आई? और ऐसे ही इधर भी, इस तरफ भी ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 एंगल आएगा। क्या आपके थॉट में ये बात आ गई? बाकी ऊपर वाला और ये एग्जैक्टली सेम ही तो रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं, 1% भी डिफरेंस नहीं। क्या थिंकिंग प्रोसेस आपके ध्यान में आ गई? ठीक बात है ना? वही स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो एज इट इज जो अपन ने पहले लिखी थी वो की वही स्टेप नंबर 1 यहां पर भी रिपीट हो जाएगी। सिलेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस as shown above with origin O as center of curvature of the semicircular ring. Select a very small element of ring which is at angle theta from x-axis and its arc length dl makes angle d theta at the center O. ऐसा का ऐसा एक एलिमेंट जैसे यहां लिया था, x एक्सिस से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लेना है जो अपने सेंटर पे d थीटा एंगल बनाता है और इसकी लेंथ dl है। सब कुछ वैसा का वैसे ही, ठीक बात है। तो स्टेप नंबर 1 में एग्जैक्टली वैसी की वैसी बात होगी, तो मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि अब आपको पता ही है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो स्टेप नंबर 1 मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देता हूं, ठीक है। सिलेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एज शोन अबव, ठीक है। Select a small element of charged arc as shown. डिटेल्स नहीं लिखे मैंने, बस मैं डायग्राम पे डिटेल्स बना देता हूं। तो इस प्रकार से यहां पे मैं एक छोटा सा नीला एलिमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो अपने सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाता है और इसकी जो छोटी सी लेंथ है ये लेंथ dl है। इधर से इसका एंगल जो है वो थीटा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, और ये डी थीटा स्मॉल एंगल सेंटर पे दिखाता है अपने, राइट। बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे पिछली बार लिखा था, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी आर्क अपॉन रेडियस बराबर एंगल, तो डी एल अपॉन आर इज इक्वल टू एंगल डी थीटा। तो यहां से डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, जैसे पिछली बार लिखा था वैसा का वैसा इसमें भी आ जाएगा, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं, फिर स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में पिछली बार क्या किया था? वेरी स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। देखो स्टेप नंबर 2 में पिछली बार क्या लिखा था, वही इस बार भी करना है। स्टेप नंबर 2 ये देखिए, वेरी स्मॉल चार्ज dq ऑन स्मॉल एलिमेंट, सही है। तो इस बार भी स्मॉल चार्ज लैम्डा बराबर dq बाई dl, तो dq बराबर लैम्डा dl, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, उसमें भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है, इसमें भी सेम है, तो इसलिए सेम का सेम रिपीट होगा, कोई फर्क नहीं बच्चों, एग्जैक्टली सेम। तो स्टेप नंबर 2 में यहां रिपीट कर रहा हूं एज इट इज। स्टेप नंबर 2 चेक कर लीजिए स्टेप नंबर 2 को। तो स्टेप नंबर 2 में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेरी स्मॉल चार्ज dq ऑन एलिमेंट। तो एलिमेंट पर चार्ज dq, तो लैम्डा की डेफिनेशन होगी dq डिवाइडेड बाय dl, तो इसलिए dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dl, और dl की जगह आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा, ये हो गया स्मॉल चार्ज, ओके। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3, अब पिछली बार देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या किया था। तो स्टेप नंबर 3 में वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था,
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो डीई वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, जो ऐसा अज्यूम किया था कि बाकी पूरे एंटायर रिंग को आप नजरअंदाज कर दो, केवल उस एलिमेंट पर फोकस करो, तो वो इतना छोटा है कि मानो वो पॉइंट चार्ज हो, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पैटर्न में पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिखते हैं वैसे डिफाइन करना है, राइट। तो यही काम यहां पर इस बार हमको करना है। तो स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर का मॉड वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो के डी क्यू अपॉन रेडियस आर का स्क्वायर, और डी क्यू की जगह यहां से आ जाएगा, डी क्यू की जगह यहां से आ जाएगा, डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा इसमें रिप्लेस कर देता हूं, तो मुझे मिलता है डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें मिलेगा वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब स्टेप नंबर 4 में हम दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेने की बात करेंगे, क्योंकि डीई को रिजॉल्व किया जाएगा, राइट। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन होगी, इसके कारण जो डीई वेक्टर क्रिएट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन का क्रिएट होगा डीई वेक्टर, और इस डीई वेक्टर को रिजॉल्व किया जाएगा, तो एक्स में और वाई में इस प्रकार से एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, तो एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा डीई का कॉस थीटा कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट होगा डीई का साइन थीटा कंपोनेंट, राइट। लेकिन आप जानते हो कि सिमेट्रिक एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा, वरना दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो हम दो इंटीग्रेशन को केवल एक इंटीग्रेशन में बचाना चाहते हैं, अपने दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बजाय एक इंटीग्रेशन में आंसर लाना चाहते हैं, तो हमको एक और सिमेट्रिक एलिमेंट यहां पर भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक सिमेट्रिक एलिमेंट ले लेंगे एज इट इज इस प्रकार से, राइट। तो इसकी वजह से भी हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से मिल जाएगा इस तरफ, और इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और दोनों के डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों के डीई साइन थीटा कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, डी साइन थीटा कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, जैसा पिछली बार सोचा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही, ठीक है। फर्क सिर्फ लिमिट्स में पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं, बाकी फर्क पड़ेगा केवल लिमिट्स में, इसके अलावा कहीं पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेने हैं, यहां पर भी सेम बात लिखनी है, ठीक है। तो रिजॉल्व डीई वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई, तो डीई का एक्स कंपोनेंट हमको मिलेगा डीई कॉस थीटा, और डीई का वाई कंपोनेंट हमको मिलेगा डीई साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमको साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, राइट, ओके। और अब हम दो इंटीग्रेशन करने के बजाय एक इंटीग्रेशन लाना चाहते हैं, तो टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, अगर हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, we select two symmetric elements and then DE नेट ये हो जाएगा 2 DE साइन थीटा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट्स कैंसल हो जाएंगे,
साइन कंपोनेंट्स एडअप हो जाएंगे। तो 2DE साइन थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सब कुछ वैसा का वैसा, ये सिर्फ लिमिट्स चेंज होने वाली है, केवल लिमिट्स चेंज होगी बच्चों, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज है। जो पिछले सवाल में किया सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बड़े शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, क्योंकि पीछे आपके पास डिटेल में लिखा ही हुआ है सब कुछ। तो स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में नेट फील्ड। तो नेट फील्ड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2DE साइन थीटा। ओके, तो यहां पर DE की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो 2DE की जगह K लैम्डा डी थीटा बाई आर, K लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो 2K लैम्डा बाई आर तो बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2K लैम्डा बाई आर, ये तो बाहर आ गया। अंदर बचता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा होता है, ये पता ही है। बस लिमिट्स आपको चेंज करनी है। लिमिट्स पिछली बार जो थी आप चेक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में जो लिमिट्स थी वो लिमिट्स थी, चेक कर सकते हैं आप, 0 से 90 डिग्री। और ऐसा क्यों था? क्योंकि सेमी सर्कुलर शेप की रिंग थी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो सिलेक्ट हुआ था वो एक्स एक्सिस से थीटा बराबर 0 डिग्री पे, उधर नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी थीटा बराबर 0, दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स एक साथ लिए थे, 0 डिग्री 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तो ऐसे चलते गए। लेकिन इस बार जो पहला एलिमेंट क्रिएट होने वाला है वो क्रिएट होने वाला है 90 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल पर। आप चेक कर सकते हैं, जो पहला एलिमेंट यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट होगा उसका एंगल एक्स एक्सिस से होगा, उसका ये एंगल थीटा पहले एलिमेंट के लिए होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, उधर से भी 90 माइनस अल्फा बाई 2, सही है। और ऐसा करते करते कहां तक जाना है? 90 डिग्री तक जाना है। तो लिमिट्स, बस लिमिट्स ही चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है ना, केवल लिमिट्स चेंज होने वाली बच्चों। तो यहां पर लोअर लिमिट आएगी 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, और अपर लिमिट आएगी 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। मैं पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं, 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो E का आंसर आएगा 2K लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इसमें लिमिट्स आप पुट करोगे 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर 90 डिग्री तक। तो पहले अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो E वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2K लैम्डा बाय आर इंटू कॉस 90, पहले अपर लिमिट डालो तो कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 होता है 0, माइनस कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, अब जरा देखें, माइनस माइनस तो कॉस 90 तो 0, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगी सिर्फ ये टर्म कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, और कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2 होता है साइन अल्फा बाई 2, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस ये बचा कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब cos 90 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू होगी साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना। तो इसलिए ये साइन अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2K लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया, राइट। अगर इस अल्फा की जगह 180 डिग्री डाल दो तो यही पूरी सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगी ना,
आप चेक कर ले। अगर अल्फा एंगल क्या था डायग्राम में देखें आप, अल्फा एंगल क्या था? अल्फा एंगल एक्चुअली इस एंटायर सेमी सर्कुलर आर्क का, सेमी सर्कुलर नहीं, इस आर्क का सेंटर पे टोटल एंगल अल्फा था, राइट? तो अगर ये सेमी सर्कुलर होगी तो अल्फा की जगह 180 बन जाएगा ना। अगर ये सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट कवर करेगी तो अल्फा की जगह 180 आ जाएगा। और अगर मैं अल्फा की जगह 180 यहां रख दूं तो ऊपर वाला ये आंसर फिर रिपीट हो जाएगा। देखो साइन 180/2, 180/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 91 होता है तो 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। जब भी हो सेमी सर्कुलर तार तो 2k लैम्डा बाई आर, वापस 2k लैम्डा बाई आर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात ध्यान में आई? ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ऊपर वाला ही क्वेश्चन बस रिपीटेशन था, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक रेप्लिका था, बस लिमिट्स चेंज हो रही थी, बाकी सब कुछ वैसा ही। तो बच्चों 5 स्टेप्स पे धीरे धीरे आपका कमांड आ रहा है। अगर ये कमांड आ गया ना तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एंटायर 11वीं एंटायर 12वीं के जहां पर भी इंटीग्रेशन बेस्ड शेप वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको इजी बना देगा, राइट? और सिर्फ इस लेवल तक के इंटीग्रेशन आते हैं, बहुत हायर इंटीग्रेशन इसमें नहीं आते हैं, ठीक बात है, राइट? सिंपल सिंपल ही केसेस आते हैं इंटीग्रेशन के। बस वो जो 5 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कैसे फॉलो होंगी वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो अगर समझ में आ जाए तो सारी बात पकड़ में आ जाएगी, राइट? सिचुएशन कंट्रोल में बढ़ सकते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लें।